मोहब्बत की थी तुमसे। इस मोहब्बत का कोई अंजाम नहीं है। रखना कि उनकी कैद में तुम्हारा बाप है। आमिर जो भी कर रहा है मेरे मशवरे से कर रहा है। हजारों लोग मरेंगे, सब कुछ जल के राख हो जाएगा। खालो के नौरोज आदम का बेटा तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। मैंने आपको रिहा करने का सोचा। वहाँ का चेहरा याद है तो इसने खत्म किया। इस्तेमाल तो आपने भी किया था। इसने खत्म किया। तुम्हारे बाबा अगर तुम मुझसे अच्छा करने जा रही हो, बदले में अच्छाई की उम्मीद मत रखो। भाई के मरने के बाद अना पे सारे ही कबीले की जिम्मेदारी आ चुकी है, इसीलिए वो शामिर की मोहब्बत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। लेकिन शामिर बार बार उसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाता है। इस बार भी अना ने शामिर की मोहब्बत में उसके बाप को छोड़ने का फ़ैसला तो कर लिया है, लेकिन वो शामिर के सामने इस बात को एडमिट नहीं कर रही है कि वो अब भी उससे मोहब्बत करती। नवाब साहब भी अना को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें यूज़ कर रहा है शामिर और उसका बाप, लेकिन अना उनको भी मुंह पर जवाब दे देती है कि उन्होंने भी उसे यूज़ किया था, इसीलिए वो कोई भी बात करने का हक़ नहीं रखते हैं। और नौरोज़ आदम जो कि अना के छोड़ देने पर उसका शुक्रगुजार हो रहा है, वहीं उसने माजी का एक ऐसा बाप खोल दिया है जिससे अना के ऊपर सख्ता तारी हो गया है और अना की ज़िंदगी बिल्कुल हिल कर रह गई है जब उसे पता चला है कि उसकी माँ को कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी का बाप नवाब है। ये बात सुनकर तो अना एकदम ही सन्नाटे में आ गई है। उसे नहीं यकीन कि शायद उसके बाप ने ऐसा ना किया हो, लेकिन आने वाले एपिसोड में पता चलेगा कि शायद नवाब ने ही उसकी अपनी बीवी को यानी कि अना की माँ को कत्ल किया था। नौरोज़ आदम की मां का ये कहना है, बल्कि ये उसका दावा है कि शामिर जो भी कर रहा है वो उसी के सलाह मशवरे के साथ कर रहा है। ये बात सुनकर नौरोज़ आदम की बीवी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वो तो शामिर को पहले ही समझा रही है कि उसका बाप अब भी अना और उसके बाप की कैद में है, तो वो कोई भी ऐसी हरकत ना करे कि जिसकी वजह से आदम की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाए। लेकिन शामिर जो कि अना से मोहब्बत का दावेदार है, अब देखना यह है कि शामिर भी आदम की तरह ही कोई चाल चल रहा है या वो सच में ही अना की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो चुका है।